नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस से यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए एलपी सीबीटी 2 के लिए बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम लोग चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अगर आपने चैप्टर 1 को यानी कि हम लोगों ने चैप्टर 1 में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया है, जिसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 और पार्ट 4 अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं भाई, आपने बहुत बड़े लेवल के टीचर की किताबों को आपने पढ़ा होगा या आप पढ़ रहे होंगे, बड़े बड़े पब्लिकेशन के आप टेस्ट को लगा रहे होंगे ऑनलाइन ऑफलाइन। बड़े बड़े यूट्यूबर जिसके मिलियंस लाखों में व्यू आते हैं, आप उनके टेस्ट को या उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि हर एक एक चैप्टर का जो मैं 100 MCQ लाया हूं, और इस पार्ट 4 तक मैंने आपका 50 क्वेश्चन बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का मैंने पूरा बहुत तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ कवर किया हूं। और जो बंदा अगर ये 100 क्वेश्चन लगा करके जा रहा होगा, यकीन मानिए उसका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पूरे माइंड में, या कह लीजिए आपके टिप में एक एक फॉर्मूलाज, एक एक कंसेप्ट, एक एक यूनिट, एक एक डायमेंशनल फार्मूला और जितने भी टर्म्स हैं वो सारे आपको याद होंगे। बिना देर के हुए आज हम लोग पार्ट 5 स्टार्ट करेंगे। मैं आपको सारे वीडियो का लिंक्स कमेंट सेक्शन में पिन कर दे रहा हूं। बाकी जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, एप्लीकेशन फोकस स्टडी विद अभी से जुड़ सकते हैं। लिंक कमेंट सेक्शन में, प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए पार्ट 5 में हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। बहुत शानदार। आज मेनली हम लोग जो है ना, कम से कम सीरीज और पैरेलल के 15 से 20 सवाल लगाएंगे। देखिए अब आपके मन में डाउट सिंपल से सुनते ही आ गया होगा, सीरीज एंड पैरेलल भाई ये क्या है? R1 प्लस R2 कर देंगे, पैरेलल में हम लोग 1 अपन R1, 1 अपन R2, 1 अपन R3 करके ये सारे न्यूमेरिकल्स बना लेंगे। बट आज आप देखिएगा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड, कितने अच्छे स्टैंडर्ड में आप कंसेप्ट को यूज कर पाते हैं, ये सारी चीजें मैं आज आपको बतलाऊंगा। ठीक है, तो चलिए मेनली आज और इसके बाद 2 से 3 पार्ट यानी कि कुल मिलाकर के 8 पार्ट में आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी समाप्त हो जाएगा। और हर एक एक टॉपिक को मैंने टच किया है शानदार शानदार सवालों के साथ। क्वेश्चन 51 में क्या बोला गया है कि अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 ओम, 0.2 ओम, 0.3 ओम और 0.3 ओम। हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू दी 0.2 ओम रजिस्टर। हिंदी में भाई कि 9 वोल्ट की कोई एक बैटरी है आपके पास, जहां आपको बोला गया है कि उस बैटरी के साथ एक वायर है जिसकी प्रतिरोध क्षमता 0.1 ओम है, एक वायर जिसकी प्रतिरोध क्षमता 0.2 ओम है, एक वायर जिसकी प्रतिरोध क्षमता 0.3 ओम और एक वायर है जिसका सेम प्रतिरोध क्षमता है के प्रतिरोध के साथ श्रृंखला में जोड़ी हुई है। ठीक है, सीरीज में जुड़ी हुई है। तो पूछा गया है कि 0.2 ओम प्रतिरोधक के माध्यम से कितना धारा प्रभावित होगी। देखिए एक तो मैं इस क्वेश्चन को पहले फटाफट बना दूं, या एक बार मैं सीरीज और पैरेलल का पूरा निचोड़ मैं लिखना यहां पे चाहता हूं। ठीक है भाई, ये रहा आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अगर मैं सीरीज की बात कर रहा हूं तो सीरीज कहने का मतलब आप कैसे सर्किट में पहचानेंगे। तो देखिए मैं आपके पास 2 वायर लिया हूं। ठीक है, एक वायर ये हो गया जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू R1 है, और एक आपका रेजिस्टेंस, एक और आपका वायर है जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू आपकी R2 है। ठीक है, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, इस पॉइंट को मैं सी नाम दे दे रहा हूं, इस पॉइंट का डी नाम दे दे रहा हूं। ठीक है मेरे भाई, अगर मैं बात कर लूं, ये वायर 1 हो गया, ये आपका वायर 2 है। अब मैं अगर आपसे पूछूं वायर 1 का जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या है भाई? ए है ना भाई, पॉइंट ए है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि वायर 2 का जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या है भाई? सी है। अगर मैं आपसे पूछूं वायर 1 का अंतिम या फिर एंड पॉइंट क्या है, तो बी है, और वायर 2 का एंड पॉइंट क्या है आपका? डी है। क्लियर है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पहचान होगी कैसे, मैं कई तरीके आपको बताऊंगा। सबसे पहला तरीका ये कि अगर 2 वायर है या 3 वायर है या 4 वायर, जितने भी वायर है, तो जो पहला वायर होगा, ठीक है, जो पहला वायर होगा उसका अंतिम बिंदु यानी उसका लास्ट पॉइंट, ठीक है, जो उसके साथ जो दूसरा वायर लगा रहा होगा उसका इनिशियल यानी कि प्रारंभिक पॉइंट से क्या होगा? कनेक्शन होगा। चलिए नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, इतना आपने सुना वही काफी है। देखिए अगर मैं इसको सीरीज में जोड़ना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, ये वायर 1 को मैं उठा लिया हूं इस प्रकार से, ये रहा आपका वायर 1 जिसकी प्रतिरोध क्षमता R1 है, ये इसकी इनिशियल पॉइंट ए हो गया, ये इसकी इनिशियल पॉइंट बी है। दूसरा जो वायर है जिसकी प्रतिरोध क्षमता है R2,
इसका इनिशियल पॉइंट सी और इसका अंतिम बिंदु है डी। और मैंने कहा कि सीरीज में जो आपको पहचान करना है, इसका क्या करना है कि जो पहला वायर है उसका लास्ट पॉइंट यानी उसकी अंतिम बिंदु और जो दूसरा वायर है उसका इनिशियल पॉइंट यानी उसकी प्रारंभिक पॉइंट को हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो प्रारंभिक वायर यानी कि प्रथम जो वायर है यानी कि पहली जो वायर है उसकी अंतिम बिंदु क्या है भाई, बी है। चलिए ठीक है। और जो दूसरा वायर है उसका इनिशियल बिंदु यानी कि इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक पॉइंट क्या है भाई, तो पॉइंट सी है। अब इन दोनों को मैं जोड़ देता हूं तो ये हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है। अगर मैं यहीं पर लिख दूं पैरेलल कॉम्बिनेशन की बातें, पहले तो पहचानना सीखिए कि हम सीरीज में है या ये पैरेलल में। तो देखिए क्या करना है कि जो पहला वायर है, ठीक है, उसका इनिशियल पॉइंट, जो दूसरा वायर है उसका इनिशियल पॉइंट, ठीक है, एक साथ कनेक्ट होगा। साथ के साथ जो पहला वायर का जो फाइनल पॉइंट है और जो दूसरे वायर का जो फाइनल पॉइंट है वो एक साथ कनेक्ट होगा। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बनाता हूँ। जो पहला वायर है जिसकी प्रतिरोध क्षमता कितनी दी हुई थी भाई, R1 है, जिसकी इनिशियल पॉइंट ए है, दूसरा इनिशियल पॉइंट बी है। दूसरा वायर जिसकी प्रतिरोध क्षमता R2 है, जिसकी इनिशियल पॉइंट सी दी हुई थी और जिसकी अंतिम बिंदु डी दी हुई थी। और पैरेलल में मैंने क्या बताया भाई कि दोनों वायर का इनिशियल एक साथ और दोनों वायर का अंतिम पॉइंट को एक साथ कनेक्ट करेंगे। तो भाई ये अगर मैं बात करूं तो ये इनिशियल पॉइंट और ये इनिशियल पॉइंट एक साथ कनेक्ट होगा बिल्कुल, और इस वायर का अंतिम पॉइंट इस वायर का अंतिम पॉइंट एक साथ कनेक्ट होगा। तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा, यहाँ पे एक वायर यही दूसरा वायर को ले आया हूँ। अब देखिए ये इनिशियल पॉइंट सी है इसका और इसका इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट डी है। इन दोनों को मैं एक साथ कर दिया हूँ इस प्रकार से। देखिए ये दोनों एक साथ कनेक्ट हो गया, इसका इनिशियल और इसका अंतिम बिंदु। देखिएगा भाई ये जो आपका वायर 1 है इसका शुरुआती जो पॉइंट है यानी कि शुरुआती सिरा और इस दूसरे वायर का शुरुआती सिरा एक साथ कनेक्ट हो गया। पहले वायर का अंतिम सिरा और दूसरे वायर का अंतिम सिरा एक साथ कनेक्ट हुआ। इसको मैं और भी कई तरीके से कनेक्ट करना दिखा देता हूँ। जैसे कि इसका सिरा को मैं इधर के लेकर के आ गया और इसको मैं इधर लाया, तो दोनों को एक जगह मैंने कनेक्ट कर दिया। तो देखिए इसका शुरुआती सिरा और इसका शुरुआती सिरा एक साथ कनेक्ट हुआ। पहला वायर का अंतिम सिरा और दूसरे वायर का अंतिम सिरा को एक साथ लाकर यहाँ कनेक्ट कर दिए। तो ये कैसा कॉम्बिनेशन बन गया भाई, ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया। चलिए अब एक बात मुझे बताइए कि जब आपने सीरीज में दो वायर को जोड़ा है, ठीक है ना, वायर 1 को आपने जोड़ा, वायर 2 को जोड़ा, तो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ लेंथ देखिए आपका इंक्रीज हो चुका है। जैसे कि ये आपका एक वायर की लंबाई 1 मीटर थी और दूसरे वायर की लंबाई 1 मीटर थी, तो ये दोनों मिल करके क्या बना दिया, 1 मीटर और ये 1 मीटर, लेंथ कितना हो गया, 2 मीटर। दूसरा तरीका ये है पहचानने का कि सीरीज में क्या होगा भाई, लंबाई इंक्रीज कर जाएगी। लेकिन पैरेलल में आपको क्या मिल रहा है कि जो पहला वायर 1 मीटर का है भाई, दूसरा वायर भी 1 मीटर का, तो भाई वायर का लेंथ तो नहीं बढ़ा है, लेंथ क्या रहेगा भाई, कांस्टेंट रहेगा। तो ये तो मैंने आपको पहले जो है आपको ये सिखाया कि आप पहचान कैसे करेंगे कि कोई भी सीरीज में है या कोई भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। चलिए अभी मैं बहुत सारे तरीके से और भी रूबरू करवाऊंगा। ये बेसिक तरीका है जो कई टिपिकल सर्किट आपको बनाने में सॉल्व होगा। तो पहला सीरीज में आपको क्या पता चल गया सर कि इसमें आपका जो लेंथ होगा वो लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे 2 रजिस्टर ले लिया हूँ और दोनों का मैंने इस प्रकार से सीरीज में कनेक्ट कर दिया हूँ, ठीक है। तो ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू R1 है, इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू R2 है। अब इसमें जो हम R इक्विवेलेंट निकालते हैं वो कैसे निकलता है, तो R1 प्लस R2 करके निकलता है। चलिए ठीक है। अब मैं आपको दूसरा, ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट, ये हो गया आपका पहला पॉइंट, ये आपका तीसरा पॉइंट। अब इसमें मैं एक बैटरी कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये एक स्विच हो गई। अब यहाँ से जो करंट आपकी फ्लो होगी, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, तो अब भाई यहाँ से करंट जो फ्लो किया, यहाँ से भी I करंट फ्लो करेगा और इस रेजिस्टेंस से भी कितना करंट फ्लो करेगा, I करंट फ्लो करेगा, ठीक है। मान के चलिए यहाँ मैंने V वोल्टेज का यहाँ पे मैंने एक बैटरी कनेक्ट किया है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि सीरीज में जो आपका करंट होता है वो करंट क्या होता है, आपका कांस्टेंट होता है। करंट क्या होता है सर, ये आपका कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट 4th पॉइंट में क्या है आपको, अब यहाँ समझिए, जैसे कि R1 का वैल्यू यहाँ पे 2 ओम है और R2 की वैल्यू यहाँ पर 5 ओम है भाई, ठीक है। अब 2 ओम से जो आपका करंट पास हो रहा है, मान के चलिए मैं I का वैल्यू ले रहा हूँ 5 एम्पियर, ठीक है। तो भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने आपको क्या बता दिया कि करंट आपका कांस्टेंट है। करंट कांस्टेंट का मतलब क्या है सर, मुझे ये बताइएगा। करंट कांस्टेंट कहने का मतलब ये है कि जो R1 जो प्रतिरोध है
और जो R2 प्रतिरोध है इससे करंट कितना फ्लो करेगा सर, इससे करंट आपका 5 एम्पियर ही फ्लो करेगा, ठीक है ना। कितना फ्लो करेगा सर, 5 एम्पियर ही फ्लो करेगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। लेकिन अब एक बात बताइए कि यहां पर जो आपने भी वोल्टेज जो आपने लगाया है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, आपका वोल्टेज कांस्टेंट नहीं होता। वोल्टेज क्या होता है आपका, कांस्टेंट नहीं होता है। वोल्टेज क्या होता है आपका, कांस्टेंट नहीं होता है। तो यहां पर आपका V1 वोल्टेज का ड्रॉप होगा, अभी मैं आपको समझाऊंगा ये ड्रॉप क्या होता है, और यहाँ पे V2 वोल्टेज का ड्रॉप होगा। कुल मिलाकर के आपने अगर जो वोल्टेज जो बैटरी लगाया है 10 वोल्ट की बैटरी लगाई है, ठीक है। अब यहाँ पे जो रुकावट है वो कितनी है भाई, 2 ओम की है, और यहाँ पे रुकावट कितनी है, 5 ओम की है, ठीक है। यहाँ पे रोकने वाले कितने हैं भाई, 5 ओम। यानी कि जो R2 की वैल्यू है वो है 5 ओम, और जो R1 की वैल्यू है वो है 2 ओम। यानी कि यहाँ पे 2 लोग रोक रहे हैं 5 एम्पियर करंट के लिए। तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज V1 मान के चलते हैं, और यहाँ पर 5 लोग रोकने वाले हैं इस 5 एम्पियर करंट के लिए, तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो V2 होगा, ठीक है। तो एक बात बतलाइए, रुकावट कहाँ पे सबसे ज्यादा है सर, R2 में ज्यादा है। तो हमें धक्का ज्यादा कहाँ लगाना होगा सर, इसी R2 में, इसलिए वोल्टेज जो होगा ज्यादा कहाँ गिरेगा, V2 में, ठीक है, कंपैरेटिवली V1 से। यानी ये समझ में आ गया सर, V2 ग्रेटर देन V1 होगा। ये आपको समझ में आया, क्यों, क्योंकि इसकी प्रतिरोध क्षमता जो आप देख रहे हैं क्या है, ज्यादा है। मुझे 5 एम्पेयर का ही करंट भेजना है, 5 बाराती को ही लेकर के जाना है, यहाँ रोकने वाले लेकिन 5 लोग हैं, और यहाँ भी 5 बाराती को ले जाना, लेकिन यहाँ रोकने वाले 2 लोग हैं भाई। तो हमें यहाँ पे कम प्रेशर लगाना हो, कम वोल्टेज, तो देखिए कम वोल्टेज यानी V1 लेस देन V2 है, ठीक है। अब एक चीज समझिए कि ये अगर 10 वोल्ट का बैटरी आपने लगाया है तो V2 की वैल्यू अगर 8 वोल्ट है तो V1 की कितनी होगी, 2। कुल मिलाकर के दोनों का सम कितना आना चाहिए, 10 वोल्ट आना चाहिए। यानी एक पॉइंट आपने सीख लिया, वोल्टेज क्या होना चाहिए, V1 प्लस V2, है ना। यानी कि कुल जो आपने वोल्टेज लगाया है बैटरी का जितना भी, वही क्या होगा भाई, जितना भी आपके पास रजिस्टर है, जितने भी तार है, उसमें जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा उस सारे वोल्टेज ड्रॉप का सम कुल बैटरी के वोल्टेज से होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया, ठीक है सर। अब नेक्स्ट 6th पॉइंट को समझिएगा, जो आपकी R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी ना, वो जो आएगी वो ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन मैक्सिमम रेजिस्टेंस। या क्या आपने कहा सर, समझ में नहीं आया। कहना हम ये चाह रहे हैं कि जैसे कि आपको यहाँ पे मैंने 2 सर्किट दिया, सॉरी 2 आपको पास प्रतिरोध मैंने दिया इस प्रकार से, ठीक है। देखिएगा ये 2 ओम की थी, ये 5 ओम की थी, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो अगर मैं इसका R इक्विवेलेंट निकालूं तो कितना आएगा, 5 2 7 ओम, है ना। तो हमेशा याद रखिएगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो समतुल्य प्रतिरोध आएगी वो जो उस सर्किट का जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस है उससे क्या आएगा, अधिक आएगा। समझ में आ गया ये वाली पॉइंट भी, ठीक है सर। अब आ जाइए एक और पॉइंट को मैं यहाँ पे आपका क्लियर कर दूं, 7वां पॉइंट में सीरीज में मैंने आपको क्या बता दिया, आपको सीरीज में मैंने आपको बताया कि आपका करंट क्या होता है सर, कांस्टेंट होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आपको क्या पता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, और प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को हटा देने पे हमें क्या मिलता है, VRI, या मैं इसको आप लोग जो हम लोग याद करके रखे हुए हैं VIR, ठीक है मेरा भाई। अगर आपका करंट कांस्टेंट हो चुका है यहाँ पे, तो V क्या हो जाएगा, समानुपाती R हो गया। इसका मतलब क्या है, इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस को समझिए। बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स, बहुत अच्छे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप बना पा रहे होंगे। याद रखिएगा भाई, मैंने पहले ही कहा, एक बार सीरीज पैरेलल का मैं पूरा निचोड़ अभी बता रहा हूँ, और लगातार 15 16 20 क्वेश्चन मैं आपको निकालते चलूंगा, अच्छे क्वेश्चन। इसका मतलब ये है कि अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी वहां बढ़ रही होगी, या रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो वहां पे वोल्टेज बढ़ रहा होगा। जैसे कि अभी आप देखिए यहाँ रेजिस्टेंस बढ़ा तो देखिए वोल्टेज की वैल्यू अधिक आई ना भाई, बस। तो यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने ये समझ लिया सर, करंट कांस्टेंट होता है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या है, V समानुपाती R। इसका मतलब ये है, देखिए यहां पर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, जैसे कि आपने मान के चलिए 10 वोल्ट का आपने कोई बैटरी लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ V1, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ V2, ठीक है। यहाँ पे जो प्रतिरोध क्षमता है 2 ओम की है, यहाँ पे प्रतिरोध क्षमता है ये आपकी 5 ओम की है, ठीक है मेरे भाई। तो अगर मैं आपसे पूछ लूँ यहाँ पे, चलिए यहाँ 5 ओम ना करके यहाँ 3 ओम मैं कर दे रहा हूँ, यहाँ पे 3 ओम है इसकी प्रतिरोध क्षमता, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, V समानुपाती R, ये आपको पता है क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो जो यहाँ से करंट निकल रहा होगा, दोनों रजिस्टर से सेम करंट पास होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ R इक्वल्स टू R1:R2, कितना है मेरे भाई, बताइएगा मुझे कितना है, 2:3 है। यानी जो रजिस्टेंस का जो रेशियो होगा वही रेशियो वोल्टेज का भी होगा, ठीक है।
यानी वोल्टेज का भी रेशियो क्या आएगा, V1:V2 जो आएगा वो भी आपका क्या आएगा 2:3 में ही आएगा। यानी वोल्टेज का भी रेशियो क्या आएगा सर 2:3 में भी आएगा। तो भाई 2:3 यानी क्या आ गया 5, यानी 2 3 5 और 5 किससे इक्वेट करेंगे, 10 वोल्ट का आपने बैटरी लगाया तो एक की वैल्यू कितनी आ गई सर 2 वोल्ट आ गई है ना। यानी कि 2 वोल्ट आ गई तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो 4 वोल्ट यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई करिएगा तो 6 वोल्ट। यानी इसका मतलब ये कि जो रेजिस्टेंस 2 ओम का है यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा 4 वोल्ट। यानी यहाँ पर कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ है सर, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हुआ 4 वोल्ट। और V2 में यानी कि जो रेजिस्टेंस V2 कहाँ पे ड्रॉप हो रहा है 3 ओम में, 3 ओम में कितना वोल्टेज आ रहा है 6 वोल्ट। देखिए 6 वोल्ट। तो अब यहाँ पे समझिए 4 वोल्ट प्लस 6 वोल्ट कितना आ गया 10 वोल्ट के बराबर आया। तो वही तो मैंने बताया था V1 प्लस V2 इक्वल टू जितना का आपने वोल्टेज बैटरी लगाया होगा। क्लियर है। देखिए दूसरा चीज अब समझिए 3 ओम है, यहाँ पे 2 ओम, सबसे ज्यादा रजिस्टेंस ज्यादा रुकावट कहाँ है भाई 3 ओम में। तो यहाँ पे करंट को जाने में रुकावट ज्यादा तो धक्का ज्यादा लगेगा ना, तो वोल्टेज ड्रॉप भी देखिए ज्यादा है 6 वोल्ट, यहाँ पे 4 वोल्ट ही है। क्लियर हो गया सारे पॉइंट। चलिए तो ये पूरा सीरीज का मैंने यहाँ पे सारी चीज रख दी है। अच्छा एक पॉइंट और मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जैसे कि आपके क्वेश्चन आज बनेंगे भी आपको मैं, जैसे कि आपका एक वायर दूसरा वायर ऐसे करते करते आपके कुल मिलाकर के n वायर है, ठीक है, जो आपके सीरीज में है। तो इसका जो R इक्विवेलेंट निकाला जाता है वो क्या हो जाता है, जितना भी आपका वायर है यानी n इंटू जो हर दूसरा हर जो वायर का जो रेजिस्टेंस वैल्यू होगा वो क्या होगा भाई इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इसका क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा n इंटू आर। मैंने क्या कहा कि आपको बोला जाएगा क्वेश्चन में कि आपके पास n वायर है, ठीक है, और सारे के सारे n वायर के प्रतिरोध जो क्षमता है वो क्या है भाई R यानी कि इक्वल है, तो उसका R इक्विवेलेंट। जैसे कि मैं क्वेश्चन बोल दूं आपको कि आपके पास कुल 7 वायर है, ठीक है, जिसकी हर एक वायर की सातों के सातों वायर की जो प्रतिरोध क्षमता वो क्या है भाई 2 ओम है। ठीक है, कितनी है भाई 2 ओम है, कितनी है 2 ओम है। तो हमें बताइए समतुल्य प्रतिरोध। तो अब आप क्या करेंगे 7 वायर ऐसे बनाएंगे, क्या एक वायर हो गया, ये दूसरा वायर हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये छठा हो गया, ये सातवां हो गया। अब फिर 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम, फिर आर इक्विवेलेंट क्या करेंगे, इसको सारे को जोड़ देंगे 2 4 6 8 10 12 14, तब जाके 14 ओम। तो ये हमें नहीं करना, वही मैंने अभी आपको बताया। इसका जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है एन इंटू आर, यानी कि इसका जो आर इक्विवेलेंट आएगा एन इंटू आर आएगा। ठीक है, एन कितना वायर है 7 है, और सातों के सातों वायर का प्रतिरोध क्षमता कितना है 2 है, तो कितना लिखेंगे 14 ओम। ठीक है भाई, चलिए ये हो गया। अभी यहाँ पे मैंने सारी चीजें एक बार आपको मैं देख ले रहा हूँ कि कोई चीजें छूटी तो नहीं है भाई। चलिए ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं, सीरीज की तो बात हो गई, अब हम लोग बात कर लेते हैं एक बार पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में भी। ठीक है साहब, चलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि अब मकसद ये है कि अगर आप वीडियो खोल चुके हैं तो भाई चीजें फिर वहां को आपको फिर से दोबारा कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं आएगी। मेरा मकसद बस यही है। पैरेलल में क्या आपको पहला आपको बताया कि यहाँ पे क्या होता है सर, आपका वोल्टेज कांस्टेंट होता है। क्या होता है सर, वोल्टेज कांस्टेंट होता है, पहला पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको क्या होता है सर, यहाँ पे करंट नॉट कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे I इक्वल टू क्या आ जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, जिस प्रकार से वहाँ पे वोल्टेज आ रहा था। अब जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक सर्किट बनाता हूँ, फिर और भी अच्छे से चीज़ें आपको समझ में आएगी। जैसे कि एक आपका ये वायर है और यहाँ मैंने कम्बिनेशन कर दिया पैरेलल कम्बिनेशन। यहाँ पे मैंने कोई भी एक वोल्टेज का बैटरी लगा दिया है, मान लीजिए V वोल्ट का बैटरी लगा दिया। ये पैरेलल कम्बिनेशन अब आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल सर। ये प्लस ये माइनस, यहाँ से करंट I निकली है भाई, यहाँ से करंट I आएगी आएगी आएगी। जैसे यहाँ पे आएगी इस पॉइंट में, अब इसके पास 2 रास्ता है, इसलिए इधर जो बढ़ जाएगी I1 करंट के नाम से और इधर जो जाएगी वो I2 के नाम से। V वोल्ट की आपने अगर बैटरी लगाई है सर, तो वोल्टेज क्या होता है सर कांस्टेंट, यहाँ भी V होगा वोल्टेज, यहाँ पे भी क्या होगा V होगा वोल्टेज, यानी वोल्टेज कांस्टेंट है। अब इधर से I1 करंट पास होते हुए I1 आएगी इधर, उसी प्रकार से ये आपका I2 आएगा और I1 I2 मिलकर फिर कितना निकलेगा भाई I ही निकलेगा, यानी I से ही निकला है ना I1 प्लस I2, और I1 प्लस I2 आके मिलेगा भी तो क्या आएगा I आएगा। तो वही मैंने लिखा I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस जो 3 रेजिस्टेंस होगा तो I3 हो जाएगा। चलिए ठीक है, तीसरा पॉइंट, इसमें जो हम लोग R इक्विवेलेंट निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला जो होता है 1 अपन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस 1 अपन R3 प्लस डॉट डॉट डॉट। चौथा पॉइंट, अगर 2 रजिस्टेंस है, ठीक है, इफ 2 रजिस्टेंस, ध्यान से सुनिएगा, इफ 2 रजिस्टेंस है अगर आपके पास, ठीक है, R1 एंड R2 है और R1 नॉट इक्वल्स टू R2 है,
तो उस केस में आपका R इक्विवेलेंट कैसे हम लोग निकालते हैं, R1 इंटू R2 दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और दोनों को हम लोग डिनोमिनेटर में ऐड करके ऐसे निकाल लेंगे। पांचवा पॉइंट, अगर आपके पास दो या आपके पास इफ n रजिस्टेंस होंगे, ठीक है, n रजिस्टेंस होंगे, ठीक, और उसकी प्रतिरोध रजिस्टेंस वैल्यू कितनी होगी, n की सारे के सारे वायर की R हो गया, और वो अगर पैरेलल में होगी तो उसका R इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, R अपन N, ठीक है। जैसे कि आपके पास दो वायर है, ठीक है, या मान के चलिए 3 वायर है, या मान के चलिए 4 वायर है, चलिए मान लेते हैं भाई 5 वायर है, चलिए सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने आपको जोड़ दिया। सारे का सारा जो प्रतिरोध क्षमता है उसको मैंने एक ले लिया है, जैसे कि 5 ओम का है, ये भी 5 ओम, ये भी 5 ओम, ये भी 5 ओम, ये भी 5 ओम। तो अब आप इसको ऐसे नहीं निकालने बैठ जाएंगे 1/R इक्विवेलेंट, ये वाला फॉर्मूला आप नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। इसका मतलब ये आप ऐसे नहीं करेंगे सॉल्व 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5, ठीक है, फिर 5 तो 1 आएगा, ऐसे नहीं करना। हमें पता है क्या है सर, हमने अभी आपको बताया कि अगर आपके पास n रजिस्टेंस होगा और हर रजिस्टेंस की वैल्यू अगर सिमिलर होगी, कांस्टेंट होगी, तो हम लोग निकालते हैं R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R अपन N। तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R कितना है भाई, 5 है, कितना रजिस्टेंस है, 5 है, तो भाई कितना आ गया 1 ओम। अभी इस केस का एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि आपके पास 2 रजिस्टेंस है, ठीक है, पैरेलल में जुड़ा हुआ है, ये आपका बैटरी लग गया है, ये आपका 2 ओम हो गया, ये 3 ओम है। तो अब इसमें R इक्विवेलेंट हम कैसे निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को जोड़ देंगे 5, यानी कि 6/5 ओम। समझ में आ गया, चलिए ये भी ठीक है भाई। छठा पॉइंट आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ। इसमें मैंने क्या बताया आपका सर, वोल्टेज कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या हो जाएगा, आपको पता है V इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है, ठीक है। तो अगर वोल्टेज कांस्टेंट हो गया तो I क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो गया। यानी ये कि जो रेजिस्टेंस की जो रेशियो होगी R1:R2, ठीक है, करंट का क्या आ जाएगा भाई रेशियो, 1/R1:1/R2 आएगा। ये आपको नहीं समझ में आएगा, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि देखिए, एक आपका मैं सर्किट ले रहा हूँ इस प्रकार से, जिसकी रजिस्टेंस वैल्यू 2 ओम है और इसकी रजिस्टेंस वैल्यू 3 ओम है, ठीक है। और यहाँ से मैंने जो करंट जो वोल्टेज लगाया है, यहाँ से मैंने वोल्टेज लगा दिया है 12 वोल्ट की बैटरी, ठीक है भाई। अब देखिए क्या है, सबसे पहले यहाँ से जो आपका करंट निकलेगा, ये करंट आपका यूँ आएगा और यहाँ से करंट बढ़ जाएगा, इधर आएगा आपका I1 करंट, ठीक है, और इधर आएगा आपका I2 करंट, ठीक है। अब वोल्टेज ड्रॉप, यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा सर वो क्या होगा, और यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, तो सर कांस्टेंट है, वो कितना होगा, 12 वोल्ट होगा, यहाँ पे भी 12 वोल्ट होगा। ये समझ में आ रहा है, क्योंकि वोल्टेज क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कांस्टेंट होता है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर भी 12 वोल्ट से ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, यहाँ भी 12 वोल्ट से ईएमएफ इंड्यूस्ड, यानी कि धक्का देने के लिए। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 2 रुकावट है, यहाँ पे 3 रुकावट है, समझिएगा। जो R1 है 2 ओम है, यानी 2 लोग यहाँ रोकने वाले हैं, और यहाँ R2 में 3 लोग रोकने वाले हैं, और जो धक्का देने वाले जो लोग होंगे यहाँ पे कांस्टेंट हो चुके हैं 12 वोल्ट से, ठीक है, 12 वोल्ट से यहाँ कांस्टेंट हो गया भाई। तो सिंपल सी बात है, अब फोर्स उतना ही लगेगा, फोर्स कांस्टेंट हो गया है, यहाँ पे रुकावट कम है, तो यहाँ से करंट क्या होगा भाई, ज़्यादा पास होगा, यहाँ से करंट कम पास होगा, यानी I1 ग्रेटर देन I2 आएगा। और अभी मैं आपको प्रूफ भी करता हूँ, पहले इसको समझिए मैंने क्या कहा। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने क्या बताया आपको, सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने ये बताया कि आपका यहाँ पे क्या होता है, करंट कांस्टेंट होता है, और अगर करंट कांस्टेंट है तो वोल्टेज कहाँ पे ज़्यादा गिरेगा, जहाँ पे रुकावट ज़्यादा आएगी, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि यहाँ पे वोल्टेज हमारा कांस्टेंट होता है, तो जहाँ पे रजिस्टेंस ज़्यादा होगी वहाँ पे करंट क्या होगा, कम फ्लो करेगा। देखिए I2 यहाँ पे कम फ्लो कर रहा है। अब जैसे कि इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, पहले इसका R इक्विवेलेंट अगर मैं आपसे पूछूं तो निकाल लेंगे, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर में और ऐड कर देंगे, तो कितना आ गया भाई 6/5 ओम, ठीक है। अब यहाँ से टोटल करंट मैं निकालूं I इक्वल्स टू V अपन R इक्विवेलेंट, तो क्या है भाई, टोटल वोल्टेज 12 वोल्ट है और R इक्वल 6/5 हो गया, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 एम्पियर टोटल करंट यहाँ से निकल रहा है। यहाँ से कितने लोग बाराती में निकले हैं भाई, 10 लोग बाराती में निकले हैं, ठीक है। अब इधर जो बाराती में जाएंगे और इधर जो बाराती में जाएंगे, क्योंकि 2 रास्ते मिल गए हैं, तो इधर जो भी जाएंगे इसकी संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ रुकावट कम है कंपैरेटिवली इधर से। समझ में आया। अगर यहाँ पे 6 एम्पियर करंट गया है तो यहाँ पे 4 जाएगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि इधर 6 इधर 4, क्योंकि यहाँ रुकावट ज़्यादा है रोकने वाला, तो इधर कम ही फ्लो करेगा। समझ में आया कि नहीं। तो अभी मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया, ये वाला बात, यानी यहाँ पे क्या है, रजिस्टेंस का रेशियो क्या है, 2:3 में है, 2:3 है।
तो करंट का क्या होगा भाई, जस्ट 1/R1 मैंने बता दिया = 1/R2, है ना। इसका मतलब क्या, 1/2 = 1/3। तो अब ये कैसे होंगे भाई, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ 6 से, ठीक है। तो 6 यहाँ रख दे रहा हूँ, यहाँ भी 6, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, तो 3:2 आया। तो जस्ट 3:2 आप लिख सकते हैं, तो जस्ट वही होता है, जस्ट उल्टा कर देना आपको। तो ये मैंने इसलिए सिखा दिया क्योंकि अगर 3 रजिस्टेंस होगा तो अब आप कैसे बनाएंगे, समझ में आ गया। तो जस्ट इसका हम लोग क्या कर दिया, रिवर्स। करंट का क्या आ जाएगा रेशियो, 3:2। अब इसको मैं और भी एक्सप्लेन किया हूँ क्लासेस में, जिनको नहीं समझ में आ रहा तो भाई मुझे पता है कि आप पहली बार हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे होंगे या बहुत अधिक आपका कंसेप्ट पे पकड़ नहीं होगी, तो भाई क्षमा प्राप्ति चाहता हूँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिस के सेशन में भी बहुत डिटेल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो करंट का ये आ गया भाई, तो कुल मिलाकर करंट क्या है 5, और टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर। तो एक का वैल्यू कितना आ गया 2 एम्पियर। तो यहाँ से कितना फ्लो कर रहा भाई, 3 से 2 कल्टे तो 6 एम्पियर। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 एम्पियर। तो भाई जो 2 ओम का जो रजिस्टेंस है वहाँ से 6 एम्पियर करंट फ्लो करते हैं, यानी 2 लोग रोकने वाले तो वहाँ से 6 एम्पियर लोग ज़्यादा करंट जा रहे हैं। 3 रुकावट है तो यहाँ पे देखिए करंट कम जा रहा है, समझ में आ गया। प्रूव हो गया ये I1 > I2, 6 + 4 10 एम्पियर, है ना। कुल कितना करंट है, तो ये 10 एम्पियर। दूसरा, अब एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि देखिए यहाँ पे जो आपका R इक्विवेलेंट आया, ये कितना आया 6/5 आया, यानी इसका वैल्यू अगर निकालेंगे तो 1.2 ओम। देखिएगा पैरेलल के केस में जो R इक्विवेलेंट आता है, जो उस सर्किट में जो सबसे कम रेजिस्टेंस होगा उससे कम R इक्विवेलेंट की वैल्यू आती है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना। बस अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन बनाते हैं। भाई हमने बहुत डिटेल आपको चीज़ें बतला दी है। चलिए साहब, ये सवाल अब हम लोग देख लेते हैं। क्या है भाई, 9 वोल्ट का बैटरी है और आपके पास 1 2 3 4 प्रतिरोध है, और इसको क्या करना है, हमें सीरीज में कनेक्ट कर देना। तो चलिए सीरीज में हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं। तो पहले 4 वायर हम लोग बना लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है। 2 3 एकदम बेसिक से 4, ठीक है साहब। चारों का प्रतिरोध क्षमता, एक है 0.1 ओम, एक है 0.2 ओम, एक है 0.3 ओम, एक है ये भी आपका 0.3 ओम। अब इसको मुझे सीरीज में जोड़ना है, यानी कि इसका जो पहला शुरुआत यानी कि शुरू वाला जो सिरा है और इसका जो अंतिम सिरा, ठीक है। इसका जो शुरू सिरा है ये इसके साथ जुड़ जाएगा, इसका अंतिम सिरा इसके शुरू के साथ जुड़ जाएगा, इसका अंतिम सिरा इसके शुरू सिरे के साथ जुड़ जाएगा। अब देखिए मजे वाले सवाल, यहाँ से आपको ऐसे भी सवाल पूछ लेगा पॉइंट ए और पॉइंट बी में। तो ये मैं इतने डेप्थ में जाऊँगा, कोई भी चैप्टर हो, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी इंजीनियरिंग ड्राइंग में ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, लाइन्स, प्रोजेक्शन एंड व्यू, हीट एंड टेम्परेचर आ जाए, मास वेट डेंसिटी, लीवर मशीन हो जाए, आपका स्पीड वेलोसिटी, यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट में, कि आपका एक सवाल छूटेगा नहीं भाई एलपीसीबीटी 2 में। आपको ये डायग्राम दे करके आपसे पूछ लेगा कि पॉइंट ए और पॉइंट बी में, ठीक है ना, कुल प्रतिरोध क्या है भाई, आर इक्विवेलेंट समतुल्य प्रतिरोध हमें बताइए, ठीक है। या आपको ऐसे बता देगा, या यहाँ से आपको क्या किया जाएगा, इस प्रकार से एक आपको बैटरी कनेक्ट कर दिया जाएगा इस प्रकार से, ठीक है भाई। अब बताइए यहाँ पे आपका 9 वोल्ट का बैटरी, यही क्वेश्चन को बस मैंने इस प्रकार से डायग्राम बना करके दे दिया है। समझे आपकी नहीं भाई, यहाँ हुआ क्या, इसको समझ पा रहे कि नहीं आप पहले ये बताइए। देखिए जो ये आपका क्या है, ये वायर 1 है, ठीक है, ये आपका वायर 2 है, ये आपका वायर 3 है, और इस वायर क्या है आपका 4 है। तो भाई कोई एक वायर है तो इसका क्या है, ये शुरुआती किनारा है, इनिशियल पॉइंट है, इसका ये क्या है भाई फाइनल पॉइंट है, अंतिम किनारा है। चलिए ये दूसरा वायर हो गया भाई, इसका शुरुआती किनारा ये हो गया, इसका अंतिम किनारा ये हो गया। तो सीरीज में मैंने ये बताया था क्या करते हैं हम लोग, 2 वायर को क्या करते हैं, दोनों वायर के दोनों अपोजिट किनारा को कनेक्ट करते हैं, यानी कि पहला जो वायर होगा उसका जो अंतिम किनारा होगा और दूसरा जो वायर है उसका शुरुआती किनारे को हम लोग जोड़ देते हैं। तो इसी को हमने क्या किया था, जोड़ दिया था, ये पहला वायर का और इसका ये वाला पॉइंट को हमने यहाँ से ला करके इस प्रकार से जोड़ दिया, तो लेंथ इंक्रीज हो गया था। तो अब इसको हमने क्या किया, एग्जामिनेशन में आपको इस प्रकार से जोड़ करके ऐसे दिखला दिया गया, ठीक है। यानी इस वायर का शुरुआती और इस वायर का अंतिम किनारा जो जुड़ा हुआ था, समझ में आया। तो ये है कॉम्बिनेशन सीरीज में, और इस प्रकार का डायग्राम अगर आपको एग्जामिनेशन में मिल गया तो भाई आप इस क्वेश्चन को देखते साथ ही आप क्या करेंगे, स्किप करेंगे। तो अब तो ये सवाल अब आपको पूरे अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। डायग्राम भी अब आप इसको ऐसे आराम से बना लेंगे, ऐसे चारों के चारों रजिस्टेंस को। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं, एक स्विच की लगा दे रहे हैं। इतना आपको एग्जामिनेशन में तो करने की ज़रूरत नहीं है। ये 0.1 ओम हो गई, 0.2 ओम हो गया, ये आपका 0.3 ओम हो गया, 0.3 ओम हुआ। लेकिन मैं यहाँ बहुत चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, रिवाइज कराते चलूँगा। ये प्लस है, ये माइनस है, हायर पोटेंशियल से आपका आई करंट निकलेगा, तो यहाँ से भी आई करंट ही फ्लो करेगा, इस रजिस्टेंस से भी आई करंट, इस रजिस्टेंस से भी आई करंट, ये रजिस्टेंस से भी आई, क्योंकि सीरीज में मैंने आपको बताया करंट क्या होता है सर, कांस्टेंट होता है, ठीक है सर।
अब दूसरा मैंने आपको यहाँ बताया था, यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, V1 यहाँ पे गिरेगा, यहाँ पे V2 गिरेगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, V3 लगेगा, यहाँ पे V4 लगेगा। मतलब इतना वोल्टेज धक्का लगाएगा तब करंट आपका आई पास होगा। यानी कि जो यहाँ पे अब मैं आपसे अगर पूछूं कि यहाँ पे आपका V1 की वैल्यू और V2 की वैल्यू और V3 से मैं कंपैरिजन कराऊं, तो मुझे बताइए कौन सा सीक्वेंस सही है। ठीक है, V1 V2 V3 बताइएगा। तो भाई आपको पता है जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू सबसे ज़्यादा है वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा, वहाँ पे ज़्यादा धक्का लगेगा भाई V3 की वे, उसके बाद V2 की बारी आएगी, उसके बाद V1, यानी ये सीक्वेंस बिल्कुल सही है। चलिए ये भी आपका पॉइंट मैंने रिवाइज करा दिया। लेकिन सवाल तो आपका यहाँ पे क्या पूछा गया कि हाउ मच करंट फ्लो थ्रू दी 0.2 ओम रजिस्टर, यानी कि इस 0.2 ओम से यहाँ से कितना करंट फ्लो करेगा। तो मैंने आपको क्या बताया, सीरीज कॉम्बिनेशन में तो करंट कांस्टेंट है, चाहे यहाँ से आपसे पूछ ले, चाहे यहाँ से पूछ ले, यहाँ से पूछ ले, करंट क्या होगा भाई, सेम ही फ्लो करेगा। तो आई इक्वल टू क्या होगा, V अपन आर इक्वेलेंट। भी का बैटरी कितना लगा है, 9 वोल्ट का। आर इक्वेलेंट यहाँ से निकाल सकते हैं, बिल्कुल। आर इक्वेलेंट क्या क्या करेंगे, चारों को जोड़ देंगे, 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.3, 0.6 0.8 0.9। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करके एक आ गया 10, ये हो गया कट, यानी कितना करंट आ गया 10 एम्पियर। ठीक है भाई, चलिए मैंने बहुत डेप्थ में जा करके चीज़ों को रिवाइज भी कराया है ताकि आपके हर एक चीज़ यहाँ पे रिकॉल हो सके। ठीक है, चलिए इसका आंसर आ गया आपके पास, क्या आ जाएगा, 10 एम्पियर। अब फिर कई स्टूडेंट लिख सकते हैं कि भाई इतना भी हमारा कंसेप्ट वीक नहीं है, तो फिर भाई वही बात है ना, मैं यहाँ पे वो स्टूडेंट्स के लिए भी आया हूँ ताकि मतलब वो स्टूडेंट इन द सेंस कि जिनको बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है समझ में, और प्रैक्टिस में मैं आपको हर एक चीज़ में आपको अभी सीरीज पैरेलल का मैंने पूरा निचोड़ अभी बताया, प्रैक्टिस करा दिया। अगले सवाल में आते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रजिस्टर इज, यानी कि ये 5 ओम रजिस्टर में आपसे पूछा जा रहा है क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, यानी कि वोल्टेज आपसे पूछ रहा है। चलिए ठीक है, तो अगर मैं इसका सवाल का जवाब दूं तो भाई ये पहले हमें बताइए कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज में है या पैरेलल में, कॉन्सेप्ट लगाइए। तो पहले हमें ये बताइए करंट का डायरेक्शन निकालते हैं, यहाँ आपका क्या प्लस, ये माइनस, करंट इधर से निकला आई करंट, कोई रास्ता अलग मिल रहा है क्या, अगर 2-3 रास्ते, यहाँ से भी करंट आई जाएगा, यहाँ से भी करंट आई जा रहा है, यानी करंट कांस्टेंट है, यानी ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया सर, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया सर। यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पर भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पर भी वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक है, इसको अभी मैं डायग्राम फिर पूरा होच पोच हो जाएगा, इसलिए इसको मैं साफ ही रखता हूँ भाई। ठीक है ना, चलिए दूसरा डायग्राम बना के काम कर लेंगे हम लोग। तो हमें 5 ओम में पूछा गया, तो मतलब कुल मिलाकर के हमारे पास एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपका एक बैटरी लगा दिया गया है इस प्रकार से, ये की हो गई है, एक आपका प्रतिरोध क्षमता यहाँ भी है, एक यहाँ भी, यहाँ पे भी 5 ओम ये हो गया, 3 ओम यहाँ हो गया, ये 2 ओम यहाँ हो गया। वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे क्या होगा, V1 होगा, यहाँ पे V2 होगा, यहाँ पे V3 है। आपसे यही पूछा है V3 का वैल्यू क्या होगा 5 ओम में, तो भाई कुल मिलाकर कितना, तो मुझे समझ में आ रहा है कि V3 की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या रुकावट ज़्यादा है, करंट सेम फ्लो करेगा, तो यहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज गिरेगा। तो अब हम इसको निकालना चाहें तो पहले इसका आप आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं कि नहीं, पहले हम ये बताइए, या फिर आप यहाँ पे कुछ चीज़ों को और समझिए, जैसे कि यहाँ पे आपका करंट कांस्टेंट है, तो जो आर का जो रेशियो होगा वोल्टेज का भी रेशियो वही होगा, याद आ रहा ना भाई। तो आर का रेशियो क्या है, 2:3:5। ठीक है, तो वोल्टेज का भी रेशियो यही रेशियो में बटेगा, वोल्टेज भी 2:3:5। क्लियर है। अब वोल्टेज को अगर मैं जोड़ूं 2 3 5 10, ठीक है 10, और टोटल वोल्टेज कितना दिया है 20 वोल्ट, तो 20, तो एक का वैल्यू कितना आ गया 2 वोल्ट, तो एक का वैल्यू 2 वोल्ट आ गया, इसको हटा लिया जाए, एक का वैल्यू अगर 2 वोल्ट आ गया तो कितना यहाँ से आ जाएगा, 2 से यहाँ 2 मल्टीप्लाई करिएगा तो 4 वोल्ट आ गया, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 वोल्ट आ जाएगा, और यहाँ पे 2 वोल्ट मल्टीप्लाई आएगा तो 20 वोल्ट आएगा। तो देखिए सॉरी 10 वोल्ट आ जाएगा, तो 10 6 16 4 20, टोटल 20 आ गया। यानी मैंने बोला था ना V इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा सीरीज में। चलिए तो अब हमें बताइए 5 ओम में, ठीक है ना, ये 5 ओम है रेजिस्टेंस का, इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप आया भाई, 10 वोल्ट आया। अगर आपसे 3 ओम पूछता तो 6 वोल्ट, 2 ओम पूछता तो 4 वोल्ट। तो मैंने आपको बता दिया सारे आंसर, क्लियर है। यानी कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ भाई, 10 वोल्ट। अब आप इसमें से कई अलग अलग तरीके से बनाएंगे, जैसे कि अब आप इसका क्या करेंगे, पहले आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, है ना। देखिए क्या करेंगे, आर इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, सर तीनों को ऐड कर देंगे, तो 2 3 5 5 10, ठीक है, तो 10 ओम हो गया। अब आप क्या करेंगे सर, यहाँ से आई का वैल्यू निकाल लेंगे, आई इक्वल टू हो जाएगा V अपन आर इक्विवेलेंट, टोटल V कितना है सर 20 वोल्टेज, ये हो गया आई का वैल्यू 2 एम्पियर, यानी इस हर रजिस्टर से 2 एम्पियर करंट फ्लो होगा। 5 ओम का वैल्यू 5 ओम में निकालना है आपका वोल्टेज, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई R3, तो
तो आई कितना है 2, R3 का वैल्यू क्या है 5, तो 5 दूनी 10 वोल्टेज। तो ये लंबा हो गया, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि ये सारे तरीके यूज़ करें भाई, कंसेप्ट है आपके पास तो फिर कंसेप्चुअली तरीका ही हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 53, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। ये आपके पास डायग्राम दिया गया और आपसे पूछा गया आर का वैल्यू फाइंड आउट करें, ठीक है। चलिए इस डायग्राम को समझिए पहले। ये आपका जो कॉम्बिनेशन दिया गया, ये कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज है या पैरेलल है भाई। तो यहाँ से 10 मिली एम्पियर करंट निकल रही है, यहाँ से 10 मिली एम्पियर आएगी, यहाँ से 2 रास्ते में बढ़ गए, यानी बराती 2 I1 और I2, यानी करंट यहाँ पे क्या हो गया भाई, बढ़ चुका है। यानी कि क्या हो गया आपका यहाँ पे ये आपका कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है सर, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो सर वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। यानी कि आपका जो रेजिस्टेंस का जो रेशियो होगा, ठीक है, करंट का क्या होगा भाई, जस्ट अपोजिट होगा, R2:R1 होगा। क्लियर है यहाँ तक कि नहीं है, मैं ये बताइएगा। आपसे यहाँ पूछा गया कि आर का वैल्यू, यानी कि जो आर जो दिया हुआ ना, इसका वैल्यू फाइंड आउट करिए, इसका वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो कैसे निकालेंगे बताइए हमें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एकदम ट्रिकी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन है। देखिए साहब, पहले तो आपका आई का वैल्यू जो दिया गया, क्या दिया हुआ, 10 मिली एम्पियर दिया। तो इसको आप क्या करेंगे, एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है। 10⁻³ एम्पियर हो गया आपका, यानी कितना हो जाएगा भाई 10⁻⁻1, सॉरी 10⁻², यानी कि 0.01 एम्पियर, ठीक है। करंट कितना फ्लो हो रहा है भाई, टोटल आई का वैल्यू 0.01। ये सब अब आपको समझ में आना चाहिए, 4 क्लासेस में मैंने ये सब किया, देखे ना, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है भाई। इस तरीके का आपको दे दिया जाएगा ना तो आपके पसीने निकल जाएंगे एग्जामिनेशन में, क्या गलती भी करके आ जाएंगे आप। हाँ, तो हमें आर के वैल्यू, तो भाई आर इक्विवेलेंट पहले हमें बताइएगा। तो क्या पता है, हमने बताया था कि 2 रजिस्टेंस होगा पैरेलल केस में और दोनों का वैल्यू सेम होगा, तो आपका क्या आ जाता है R/N, तो R/2, यानी R/2 आ गया। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आपने निकाल लिया सर, क्या आ गया R/2, ठीक है। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आपने कितनी निकाल ली सर, R/2, ठीक है। अब हमें पता क्या है सर, I इक्वल्स टू क्या होता है सर, V/R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो चलिए यहाँ से I का वैल्यू आपको पता है कितना, 0.01। टोटल वोल्टेज कितना दिया हुआ सर, 6 वोल्टेज। आर इक्विवेलेंट आपने कितना निकाला है, R/2। तो यहाँ से अब आर आपका निकल जाएगा कि नहीं, पहले ये बताइए। R/2 को इधर ले आइए और 6/0.01 इधर है, और इधर से ये 2 इधर आ जाएगा, यहाँ से एक हटा के 2 0 बैठा दीजिए, तो 6 दूनी 1200 ओम, ठीक है। कितना आ गया, 1200 ओम। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था ये आपका। यहाँ मेन था कि मिली एम्पियर को आप कन्वर्ट कर रहे हैं कि नहीं भाई, और अगर मिली एम्पियर को आप कन्वर्ट नहीं करते तो देखिए गलती क्या हो जाता है आपसे, डायरेक्ट आप I = V/R इक्विवेलेंट लिखते हैं। अब देखिए एग्जामिनेशन में जो बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, हमने देख लिया पैरेलल कॉम्बिनेशन है सर, I = V/R हो गया, R इक्विवेलेंट। तो I की वैल्यू क्या आएगी, पहले तो ये आपको 0.1 लिखना आना चाहिए। V हो गया 6, R इक्विवेलेंट R/2 हो गया, तो ये 2 ऊपर चल जाएगा तो 6 दूनी 12/R हो गया। 0.1 है, ये R उधर चला गया तो 12/0.1, सॉरी 0.01 होगा, 0.01, तो यहाँ से 0.020 तो 1200 ओम, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप इसको कन्वर्ट नहीं किए और 10 एम्पियर ही लेकर के चले गए तो अब आपका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए R/2, R उधर चला गया, 12/10 यानी कि 6/5, 1.2। तो 1.2 अगर ऑप्शन में यहाँ मैंने नहीं लिया, आपके एग्जामिनर ऑप्शन देंगे ऐसे, ठीक है, कि आप यही गलती करेंगे भी। चलिए खैर हो गया आपका। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R, then the ratio R/R। ये आपका मेनली जो क्वेश्चन लिया गया है NCERT का ये क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, इसको आप बनाइए। देखिए क्या बोला गया है क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है। अब ये सब मैं यहाँ से हटाता हूँ ताकि स्पेस हमारे पास मिल सके भाई क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इस सीरीज़ को हटाऊँगा नहीं भाई, का इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ मैंने लिख रखी है, तो इसको साइड में हम लोग इधर कर ले रहे हैं, ठीक है। चलिए भाई, ठीक है, ये हो गया सीरीज़ वाला कंसेप्ट। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए, क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 54 आपसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोल रहा है आपसे कि कोई एक पीस ऑफ वायर है, ठीक है। ये आपके पास कोई एक वायर है गया भाई, ठीक है, जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू R है। बोला गया इसको कट करिए 5 भाग में। 5 भाग में अगर मैं इसको कट करूँ, 1 भाग, ये 2 भाग, ये 3 भाग, ये 4 भाग और ये 5वां भाग है, ठीक है। तो ये 5 भाग में अगर कट गया है, यानी कि कट कर दिया हूँ, यानी कि इसको मैं इस प्रकार से दिखाऊँ, ये 5 भाग में मैंने कट कर दिया। 1 भाग ये हो गया, ये दूसरा भाग हो गया, ये तीसरा भाग है, ये चौथा भाग है, ये 5वां भाग है, ठीक है।
अब 5 भाग में मैंने कट किया है, तो 5 भाग में कट किया है तो प्रतिरोध भी क्या होगा भाई, 1/5 टाइम्स हो जाएगा, इसका भी R/5 हो जाएगा, इसका भी रेजिस्टेंस वैल्यू R/5 आ जाएगा, इसका भी रेजिस्टेंस वैल्यू R/5 R/5 R/5। कैसे, तो देखिए ये पांचों R को जोड़िए पहले, R/5 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 और R/5, एलसीएम लीजिए तो क्या आएगा 5, और ऊपर आ जाएगा 5R, तो 5 5 करिए तो R, कुल मिलाकर के प्रतिरोध क्षमता R आ गई। समझ में आ गया ना, ये तो मैथमेटिक्स है। चलिए अब ये क्या आगे बोला गया कि 5 इक्वल भाग में आपने कट कर दिया गया, और ये दिस पार्ट को क्या करना है, कनेक्ट इन पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो पैरेलल में कनेक्ट करना है तो क्या करना है भाई, इसका पॉइंट, इसका शुरुआती पॉइंट, इसका शुरुआती पॉइंट, इसका शुरुआती पॉइंट, इसका शुरुआती पॉइंट, इसका अंतिम 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 पॉइंट, पैरेलल में कनेक्शन कर दिए, ठीक है। इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज R डैश, तो इसका R इक्विवेलेंट अगर मैं निकालूं, ठीक है, इसका R इक्विवेलेंट निकालूं तो क्या होगा, पहले मैं ये बताइएगा। तो हमने बताया था कि आपके पास कितना भी रेजिस्टेंस हो, कितना भी वायर हो, और वो अगर पैरेलल में है और सबका वैल्यू सेम है, तो R इक्विवेलेंट क्या होता है, R/N आता है, ठीक है। R इक्विवेलेंट आपको दिया हुआ R डैश, ये R का वैल्यू कितना है, R/5 है, और N की वैल्यू कितनी है, 5 है, ठीक है। तो R डैश इक्वल टू यहाँ लिख सकते हैं R/25, बताइएगा, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए अब आगे पर क्या बोला गया, पूछा गया देन दी रेशियो ऑफ R/R डैश, यानी अब आपको रेशियो निकालना है R/R डैश की। तो भाई R/R डैश की रेशियो नहीं निकल जाएगा, यहाँ पे R है, इसको ऊपर रखेंगे R, तो यह आ गया 25, रेशियो कितना है भाई, 25/1, यानी कि 25:1, 25:1, ये हो गया ऑप्शन डी। समझ में आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको करा दिया है। चलिए साहब, ये हो गया आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन, मैं इसको लिख के रख देता हूँ। चलिए साहब, अच्छे क्वेश्चन थे ये सब, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन का लैंग्वेज को आपको पढ़ना आना चाहिए। अगले सवाल में देखिए, बहुत अच्छा सवाल है ये, इस पर मैंने 2-3 क्वेश्चन लिए हैं। इफ़ द लैम्प आर कनेक्टेड इन अ सीरीज ऑर्डर, कोई एक लैम्प है जिसको सीरीज ऑर्डर में कनेक्ट किया गया। चलिए ये हम लोग एक लैंप ले लेते हैं, ये आपका लैंप हो गया, ठीक है, बल्ब हो गया भाई, इसको हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, मान के चलिए 2 बल्ब लैंप है, ठीक है, इसको हमने सीरीज में कनेक्टेड कर दिया, क्वेश्चन में ही बोला गया सीरीज में हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, सीरीज में कनेक्ट किया गया है। कीपिंग द वोल्टेज कांस्टेंट, वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हैं। इफ द लैंप आर कनेक्टेड इन सीरीज और वोल्टेज को कांस्टेंट रखा गया, देन द टोटल करंट इन द सर्किट, यानी कि हिंदी में पढ़ ले क्वेश्चन, यदि वोल्टेज को स्थिर रखते हुए लैंप एक श्रृंखला क्रम में जुड़ा हुआ है, तो सर्किट में कुल धारा क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, कांस्टेंट क्या होगा, बताइए। देखिए यहाँ पे मेरे पास कितने लैंप है भाई, 2 लैंप है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर लैंप को सीरीज में जोड़ दे, तो यहाँ पे मैं एक और आपका लैंप को जोड़ दे रहा हूँ सीरीज में, ठीक है, इस प्रकार से। यहाँ पे 10 वोल्ट की वोल्टेज मैं मान के चलता हूँ, और यहाँ पे देखिएगा एक और लैंप को मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है, और वोल्टेज मैंने उतना ही रखा है भाई, सुनिएगा, 10 वोल्ट का ही मैंने बैटरी लगाया है। तो अब पूछ रहा है कि यहाँ से जो आपका करंट निकल रहा था, आई करंट निकल रहा था, और यहाँ से भी आपका आई करंट निकल रहा है। अब मुझे नहीं पता आई करंट कितना होगा, ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि अगर आपके पास यहाँ पे अब 3 लैंप आ चुका है, ठीक है, तो 3 लैंप आ चुका है, वोल्टेज आपका सेम है, तो ये जो आपका आई है, इसकी जो आई कर, ये I1 ले रहा हूँ, ये आपका I2 ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो I2 आ रहा है, तो I2 जो निकलेगा अब यहाँ से, वो क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा भाई, सिंपल तो लॉजिक लगाइए। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब मान के चलिए यहाँ इसकी प्रतिरोध क्षमता 2.5 ओम है, ठीक है, कितना है भाई, 2.5 ओम है, इसकी प्रतिरोध क्षमता 2.5 ओम है, ये 2.5 ओम था, ये भी 2.5 ओम था, ये भी मैं 2.5 ओम का ही ले रहा हूँ, ठीक। तो अब इसका पहले R इक्विवेलेंट मैं निकालूं तो कितना आ गया, R इक्विवेलेंट R1 + R2 5 ओम आ गया। यहाँ से I1 में निकालूं तो V/R कितना आ गया भाई, 5, यानी कि 2 एम्पेयर यहाँ से करंट निकल रहा है, ठीक है, सुनिए ध्यान से देखिएगा, 2 एम्पेयर करंट निकल रहा। अब यहाँ पे मैं R इक्विवेलेंट निकालूं तो क्या आ जाएगा भाई, 7.5 आ गया। I2 में निकालूं तो 10/7.5, ठीक है, इसको सॉल्व करिए, 25 × 75, 25 × 100, यानी कि 3 × 1 = 3, चलिए 1.3 एम्पियर, यानी यहाँ से जो करंट निकल रहा है वो क्या भाई, 1.3 एम्पियर। तो अब इस क्वेश्चन में आप लोग क्या करते हैं ना, डायरेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट कर देते हैं। क्या करते हैं, सीरीज को देख लिया आपने कि सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है भाई, इसीलिए। पर यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है कि अगर आपके पास जो 2 लैंप है सीरीज, मैंने यहाँ, आप बोलेंगे सर क्वेश्चन में 2 लैंप नहीं लिखा है, देखिएगा
क्वेश्चन में नहीं लिखा इफ द लैंप आर कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब कि अगर लैंप को यानी एक एक्स्ट्रा लैंप को अगर हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं वोल्टेज और कांस्टेंट रख के, तो करंट में क्या प्रभाव पड़ेगा भाई? तो करंट में क्या प्रभाव पड़ रहा है? 2 से 3 हो गया, तो भाई सिंपल सी बात है ना, आर की वैल्यू इंक्रीज हो गई है यहाँ पे, और आर की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो करंट क्या होगा? घटेगा, रुकावट बढ़ गई है। तो सिंपल सी बात है, देखिए करंट की वैल्यू घट जाएगी। समझ में आया? करंट की वैल्यू क्या होगी? घट जाएगी, क्योंकि सीरीज के केस में क्या होता है, आपका करंट कांस्टेंट होता है। ठीक है, सीरीज के केस में क्या होता है? करंट कांस्टेंट होता है। क्या हो जाता है? भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। ठीक है, भी क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। अब एक बात बतलाइए, आपको पता है ओम्स लॉ से क्या I इक्वल्स टू भी बाई आर, और अगर आपका वोल्टेज कांस्टेंट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है, वोल्टेज कांस्टेंट हो गया तो I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हुआ। अगर R की वैल्यू बढ़ेगी तो करंट घटेगा कि नहीं, बताइए? तो करंट का वैल्यू क्या आएगा भाई? डिक्रीज होगा। ये मैंने नंबर लेकर के दिखाया कि देख लीजिए डिक्रीज होगा कि नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं? पहले ये क्वेश्चन बताइएगा। तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? डिक्रीज हो जाएगी। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। रीजन में मैक्सिमम स्टूडेंट कांस्टेंट करके टिक कर देते हैं। रीजन ये है कि देख लेते हैं कि सीरीज में है तो सीरीज में क्या कांस्टेंट होगा? टोटल करंट क्या होगा भाई? कांस्टेंट होगा। बट आपको यहाँ समझना है कि 2 लैंप, 3 लैंप, 4 लैंप, जैसे जैसे अगर आप लोड बढ़ाते जाएंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, हाँ, हर लोड से करंट सेम पास होगा, है ना। 3 लैंप है तो तीनों से 1.3, 1.3, 1.3, 2 लैंप है तो 2 एम्पियर, 2 एम्पियर दोनों से पास होगा। करंट कांस्टेंट तो होगा, लेकिन दोनों के केस में जो करंट की वैल्यू है वो घट जाएगी। अब अगला भी क्वेश्चन सेम पैटर्न पे, सेम, बस यहाँ पे नंबर लिया गया। देखिए, एक बैटरी है कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस सप्लाई अ करंट ऑफ 15 एम्पियर। ठीक है, कोई बैटरी है जिसको कनेक्ट किया गया है, जिससे आपका 15 एम्पियर का करंट निकल रहा है। बोला गया इफ एन इक्वल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज, इक्वल रेजिस्टेंस, 2 इक्वल रेजिस्टेंस है, 3 इक्वल रेजिस्टेंस, जितना भी ले लीजिए, लेकिन जितना भी लेंगे सबका रेजिस्टेंस लोड की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। द करंट सप्लाई बाय द बैटरी विल बी। चलिए, अब यहाँ पे हिंदी में पढ़िए। एक प्रतिरोध से जुड़ी एक बैटरी जो है 15 एम्पियर की है, धारा आपूर्ति करती है। कोई 15 एम्पियर की धारा आपका निकाल रहा है एक बैटरी। बोला गया एक समान प्रतिरोध पहले प्रतिरोध के साथ श्रृंखला में जुड़ा हुआ है, तो बैटरी द्वारा आपूर्ति की गई धारा क्या होगी? देखिए, इसको समझिए इस क्वेश्चन को। जैसे कि एक ये आपका एक वायर है, यहाँ से एक बैटरी आपकी कनेक्ट है, ये आपका स्विच हो गया, ये आपसे जो करंट निकाल रहा है, ये बोला गया कि 15 एम्पियर का एक करंट यहाँ से निकल रहा है इस बैटरी से। बोला गया कि इसमें क्या किया गया है, देखिएगा, एक और आपका देखिए, इफ एन इक्वल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज, एक और वायर को, ये आपका आर है, इसकी वैल्यू मान के चलिए, तो एक और वायर को इसके साथ हमने क्या कर दिया? ला करके जोड़ दिया। देखिए, और वोल्टेज आपका वही सेम का सेम। देखिए, अब बैटरी वही है, सप्लाई करंट जो 15 एम, अब पूछा जा रहा है कि वोल्टेज वही है, ठीक है, तो अब करंट सप्लाई था बैटरी, कितना करंट अब सप्लाई करेगा वही बैटरी। भी वोल्टेज अगर आपने लगाया था बैटरी का, यहाँ से एक स्विच हो गया, तो अब आपसे पूछ रहा है, ये हो गया आपका आर, ये हो गया आपका आर, तो अब पूछ रहा है कि ये जो करंट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, बताइए भाई। तो लॉजिक लगाइए ना भाई। यहाँ पे क्या है आपका आर इक्विवेलेंट, आर है तो आपका करंट का वैल्यू कितनी है भाई? 15 एम्पियर है। अब यहाँ आर इक्विवेलेंट कितना हो गया सर? R1 प्लस R2, यानी R प्लस R क्या हो गया सर? 2R आ गया, यानी रेजिस्टेंस 2 गुना हो गया साहब, है ना। रेजिस्टेंस 2 गुना हो गया तो करंट क्या होगा भाई? याद करिए ना साहब, अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट घट जाएगा। R से 2R हो गया है तो करंट क्या हो जाएगा? आधा घट जाएगा। करंट क्या हो जाएगा? आधा घट जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ गया है, रुकावट बढ़ गया तो करंट घटेगा। तो 15 का आधा कर दीजिए, 15/2 यानी 7.5 एम्पियर। समझा? या तो आधा गुना ऑप्शन में मिलेगा या 7.5 एम्पियर यहाँ पे लिख दिया गया। ठीक है, क्लियर है भाई। अब यहाँ पे एक चीज और समझिए, 15 एम्पियर यहाँ से 15 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। अब यहाँ से कितना करंट फ्लो करेगा सर? 7.5 एम्पियर। यहाँ से भी 7.5 एम्पियर, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो करंट क्या होगा? कांस्टेंट होगा। समझ में आ गया ना। अब एक और क्वेश्चन हम लोग लेंगे सेम पैटर्न पे, तब और अच्छे से आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। देखिए, क्वेश्चन क्या बोला गया है कि अ बैटरी कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस सप्लाई अ करंट ऑफ 15 एम्पियर। सेम वही है क्वेश्चन, बस यहाँ पे कॉम्बिनेशन मैंने अलग कर दिया। इफ एन इक्वल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल, मतलब अब ये क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है, देखिए कि ये आपका जो एक रेजिस्टेंस है आर, जिसमें आपका करंट जो निकल रही है इस बैटरी से वो है आपका 15 एम्पियर करंट निकल रही है। अब बोला गया है कि सेम प्रतिरोध का
एक और आपका इसमें वायर जोड़ दिया गया है, सेम वोल्टेज की बैटरी लगाई गई है। तो अब इससे निकलने वाली धारा का मान क्या होगा भाई बताइए। तो सेम है यानी आर है आर। तो भाई आपको पता है पैरेलल के केस में जो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, घट जाती है, और आर की वैल्यू घटेगी तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, तो देखिए पहले इसका आर इक्विवेलेंट मुझे बताइए। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगी, आर है, तो इस केस में करंट का वैल्यू क्या है, 15 एम्पियर है। इस केस में आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगी, आर बाई टू। कैसे है सर, दो रजिस्टेंस है तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आर बाई टू आर से आर कट गया तो आर बाई टू। या इसको मैंने बताया था कि आपके पास जितने भी वायर है अगर सेम रजिस्टेंस है तो क्या हो जाता है, आर बाई एन। तो आर कितने हैं, तो आर बाई टू, ऐसे भी निकाल लिया आपने। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो गया, यानी रजिस्टेंस क्या हो गया सर, आधा हो गया। रजिस्टेंस आधा हो गया तो करंट क्या हो जाएगा सर, 2 गुना हो जाएगा। नहीं होगा भाई, कैसे, तो देखिए आपको पता है आई इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आर होता है। ठीक है, ये वोल्टेज क्या हो गया सर, कांस्टेंट हो गया। वोल्टेज तो सेम है ना भाई, वोल्टेज उतना ही है, कांस्टेंट है। तो अब आर आपका क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, आर आपका घट रहा है तो भाई करंट क्या होगा, बढ़ेगा। तो भाई आर आपका घट रहा, मैंने बताया था आर वन इज टू आर टू है। ठीक है, पहले आर रजिस्टेंस वैल्यू 1 था और अब क्या हो गया, आधा हो गया। ठीक है, तो करंट क्या होता है भाई, इंटरचेंज हो जाता है। तो रजिस्टेंस का वैल्यू अब क्या हो गया, यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे आपका रजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो गया, दो, यहाँ पे रजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो गया, आधा हो गया है। ठीक है, रजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे आधा हो गया है। आधा नहीं लिखे, 1/2 लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा मतलब सॉल्यूशन सही आएगा, 1/2 हो गया। ठीक है, 1/2 हो गया ये आपका। सॉल्व करिए अब इसको, 1/2, इसको आप 1/1 लिख सकते हैं कि नहीं, पहले हमें ये बताइए। तो हम लोग यहाँ से 2 एलसीएम ले लीजिए, यहाँ भी 2 एलसीएम, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 रह गया। ठीक है, यानी आर का यहाँ क्या आ गया, 2:1। ठीक है, तो देखिए आधा हुआ ना, 2 से 1 हो गया, तो करंट का वैल्यू क्या आ जाएगा भाई, जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे, 1:2। ठीक है, तो देखिए जब करंट 2 था तब करंट कितना, जब रजिस्टेंस 2 था तो करंट कितना था, 1 फ्लो कर रहा था। जब रजिस्टेंस 2 से 1 हो गया यानी आधा हो गया तो करंट क्या हो गया, 2 गुना हो गया। करंट क्या हो गया, 2 गुना हो गया। समझ में आया भाई। तो अब करंट कितना आ जाएगा, 15 एम्पियर का 2 गुना यानी कि 30 एम्पियर। मैंने देखिए पूरा प्रैक्टिकली दिखाया भी है भाई, और ये तो सिंपल सा लॉजिक है भाई। यहाँ करंट R/2 हो गया, रजिस्टेंस R/2 हो गया, तो रजिस्टेंस अगर आधा हो गया तो करंट 2 गुना होगा। अब कैसे 2 गुना होगा, यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए फिर से, यहाँ पे रजिस्टेंस क्या था भाई, देखिए रजिस्टेंस R था। ठीक है, R है। अब यहाँ रजिस्टेंस क्या हो गया, R/2 हो गया। यहाँ पे रजिस्टेंस क्या हो गया, R/2। तो इसको कट करिए तो क्या आया, 1:1/2। तो ये 2 इधर चलेगा तो 2:1 आया रजिस्टेंस का वैल्यू। यानी कि R1 ये हो गया R2, तो R1 की वैल्यू 2 ओम है और R2 अब क्या हो गया, आधा हो गया। 2 का आधा क्या होता है, 1 होता है ना भाई। तो करंट क्या होता है, पैरेलल केस में मैंने बताया था भाई। देखिए इसीलिए मैंने यहाँ इतना डेप्थ में जाके चीज़ें नहीं बताई थी, देख लीजिए यही मैंने आपको बताया था। जो R का जो रेशियो होगा करंट उसका अपोजिट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए नहीं बताया था मैंने, बताया ना अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके निकलेंगे यहाँ से। तो अब यहाँ से करंट क्या है, जस्ट उल्टा कर देंगे, 1:2। यानी कि R1 करंट से एक करंट फ्लो कर रहा है, यानी कितना फ्लो कर रहा था, 15 एम्पियर। तो एक का वैल्यू 15। अब R2 जब आधा हो गया तो अब इससे करंट कितना फ्लो करेगा, 2 गुना। तो भाई एक का वैल्यू 15 है तो 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 30 एम्पियर। समझ में आया कि नहीं, चलिए ठीक है भाई। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, 30 एम्पियर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये सब, बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, यकीन मानिए। और बिल्कुल लॉजिक के साथ में समझा के, ऐसा नहीं कि केवल डाटा को बैठा दिया फॉर्मूला में और उसको निकाल दिया। मैं प्रैक्टिकली दिखा भी रहा हूँ कि कैसे चीज़ें हो रही है, 2 गुनी हो रही है या 3 गुनी हो रही है, 4 गुनी, जो भी हो रही है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप देख पाएँ। अगला सवाल क्या बोला गया कि विभव को स्थिर रखते हुए, बहुत शानदार सवाल, विभव को स्थिर रखते हुए वोल्टेज कांस्टेंट है आपका। ठीक है, यदि लैंप को एक श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो परिपथ में धारा क्या होगा, बताइएगा। विभव को स्थिर रखते हुए यदि लैंपों को एक श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो परिपथ में धारा क्या होगी। कुछ नहीं करना है भाई, सर्किट बनाइए ना, विभव को वोल्टेज को कांस्टेंट रखिए। देखिए जैसे मान के चलिए ये आपका एक लैंप है, ठीक है, और यहाँ पे मान के चलते हैं, यहाँ पे जो बैटरी है आपका 10 वोल्ट की बैटरी है, ये जिसकी प्रतिरोध क्षमता 10 ओम है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, अब आगे बढ़िए क्वेश्चन में, विभव को स्थिर रखेंगे यदि लैंपों को एक श्रेणी क्रम में, चलिए एक और लैंप को लाके हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। अब वोल्टेज को हमने कांस्टेंट ही रख दिया है इस प्रकार से, 10 वोल्ट ही हो गया। ये मान लीजिए 2 ओम है और यहाँ पर क्या है आपका 2 ओम है, इसको भी मैं 2 ओम ही लेकर चल रहा हूँ। ठीक, तो अब यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, श्रेणी क्रम में जाएगा तो परिपथ में धारा का मान बताइए भाई।
तो यहाँ केस में आपका जो धारा निकलेगा, आई करंट मान के चलिए निकल रहा है, I1 करंट निकल रहा है, ये I2 करंट निकलेगा, इससे आपका I2 फ्लो करेगा, इससे भी आपका I2 फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि सीरीज है तो करंट कांस्टेंट इससे जाएगा I1। तो I1 पहले मैं निकाल सकता हूँ V/R, या R इक्विवेलेंट क्या R 2 ओम ही है, 10/2 यानी कितना आ गया भाई 5 एम्पियर करंट आ गया। ठीक है भाई। अब ऐसे भी सिंपल है भाई, लोड हम लोगों का क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गया, देखिए मैं जो एग्जाम में बनाऊँ तो इतना कुछ नहीं भाई, 2 लैंप आ गया, 1 से 2 लैंप हो गया, 1 से 2 लैंप हो गया हमारे पास, तो लोड बढ़ गया है, तो I = V/R, तो R की वैल्यू बढ़ गई है तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि वोल्टेज तो ये आपका कांस्टेंट हो गया, सिंपल जो है, तो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, घट जाएगा, टिक करके लगा दूंगा। अब मैं आपको यहाँ निकाल के दिखा देता हूँ डाटा भी, देखिए अब यहाँ से हम लोग I की वैल्यू अगर मैं निकालूँ V/R इक्विवेलेंट, V कितना भाई 10 का 10 ही रहेगा, R इक्विवेलेंट क्या 2/4, 2 दूनी 4, 2 5 5 यानी कि 2.5 एम्पियर, इससे 2.5 जाएगा, अब इससे 2.5 जाएगा, इससे कितना जा रहा था 5 एम्पियर, हो गया खत्म कहानी। चलिए भाई आगे बढ़ रहे हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए अगला एक सर्किट आपको दिया हुआ है और इस सर्किट से आपको सवाल पूछे गए हैं, अच्छा क्वेश्चन है, इस पर अब हम लोग आते हैं। चलिए भाई, और सेशन आपको अच्छा लग रहा हो क्योंकि मैं एकदम बेसिक से लेकर चल रहा हूँ चीज़ों को। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये आपका, बोला गया कि गिवन सर्किट में स्टेटमेंट है R2 और R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज, R2 और R3, जो यहाँ पे मैं एक आपको यही सर्किट को फिर से बना दे रहा हूँ क्योंकि वो सर्किट आपका फाइनल सर्किट है, तो गलत गंदा नहीं करेंगे भाई, ठीक है ना, क्योंकि फ्यूचर में भी हमें ये सारे क्वेश्चन काम आने वाले हैं। R1 हो गया, ये R2 हो गया, R3 हो गया, R4 हो गया भाई मेरे, R5 हो गया, ये R6 हो गया, ये मैं पॉइंट A ले रहा हूँ, ये मैं पॉइंट B ले रहा हूँ। तो अब हमें ये पता करना है भाई सीरीज में या पैरेलल में, यहाँ मान लीजिए यहाँ से करंट निकला है I1, ठीक है, तो इस R1 से I1 जाएगा, यहाँ से I1 आएगा, यहाँ से 2 रास्ते निकल गए हैं, ये हो गया आपका I2, यहाँ आ जाएगा आपका I3, ठीक है, ये आपका I2, यहाँ से भी जाएगा I2, यहाँ से भी जाएगा आपका I2, यानी कि R3 से, R4 से और R5 से, ठीक है, करंट क्या जा रहा भाई, कितना करंट फ्लो कर रहा है I2, यानी करंट कांस्टेंट, यानी R3 R4 R5 क्या हो जाएगा भाई, सीरीज में आ जाएगा, ठीक है। तो R3 R4 5 में अगर मैं इसको इस प्रकार से बनाऊं, ये हो गया R3, ये हो गया R4, ये हो गया R5, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैं बनाऊं, इस प्रकार से बना सकता हूं R इक्विवेलेंट। तो अब हमें बताइए इससे कितना करंट जा रहा है सर, I2 जा रहा है, ठीक है, ठीक है, यानी कि पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है कि R2 और R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज, R2 और R3 कहाँ है, R2 और R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज, बताइए तो R3 से कितना जा रहा है करंट I2 और R2 से I3 जा रहा है, तो करंट अलग अलग है, करंट अलग अलग यानी कि पैरेलल में कनेक्ट है, यानी कि स्टेटमेंट जो 1 है वो तो क्या भाई गलत है, यहाँ सीरीज लिखा हुआ था। दूसरा स्टेटमेंट बोला कि R2 R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, R2 और R3 कनेक्टेड इन पैरेलल, बिल्कुल सही बात है, करंट I2 I3 अलग अलग तो ये पैरेलल में ही होगा, बिल्कुल सही है भाई। तीसरा, इक्विवेलेंट ऑफ R3 R4 R5 आर कनेक्टेड इन पैरेलल विथ R2, यानी इक्विवेलेंट ऑफ R3 R4 और R5, ये जो आया इक्विवेलेंट, ठीक है, ये जो आया इक्विवेलेंट, ये जो इक्विवेलेंट आया है, ये वायर जो है आपकी, ये वाली जो वायर है अब आपकी, ये तीनों का मैंने इक्विवेलेंट इसको बनाया, ये जो वायर है बोला गया कि इस R2 के पैरेलल है, तो देखिए इसके साथ कितना करंट जा रहा है I2 और इसके साथ I3 करंट जा रहा है, तो यानी ये इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस वायर है और इस R2 के साथ करंट अलग अलग है, यानी कि ये दोनों क्या आ जाएगा, पैरेलल में कनेक्शन आ जाएगा, तो बिल्कुल सही है भाई, पैरेलल में है, तो 2 और 3 इज द राइट स्टेटमेंट। समझ में आया भाई, यानी कि अगर मैं अब आपको इसको मैं दिखाता हूँ बना करके पूरा, देखिए इस सर्किट को ऐसे न्यूमेरिकल्स आपके पूछे गया, मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक झलक, ऐसे क्वेश्चन आपके ना एग्जामिनेशन में पूछे गए थे साहब, पिछले बार मैंने करवाया भी था, यहाँ अगर मैं आपको दिखा सकूँ, ये मैं आपका समय ले रहा हूँ थोड़ा सा, लेकिन ये आपको इसलिए कि आपको ऐसा फील ना हो कि ये सब क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है, ये सब क्वेश्चन आते हैं और आप जहाँ से टेस्ट लगा रहे हैं ना, देखिए आपका ही ये सब क्वेश्चन दिया हुआ था, और मैं किस तरह से इसको यूज़ कर रहा हूँ, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बना करके, वो भी आप समझ पा रहे होंगे। तो भाई देखिए अब इसको समझिए, ठीक है, इसको समझिए एक बार, बढ़िया से समझिए इसको, देखिए हुआ क्या यहाँ पे, इसको समझिए। अब देखिए ये हो गया आपका R3, यहाँ से करंट I1 निकल रहा है, ये तो ठीक है सर, यहाँ पे 2 रास्ता है, एक रास्ता नीचे जाना है, एक रास्ता दाएं जाना है, तो इधर आपका I2 चला गया है, नीचे आ गया I3, तो इसके साथ R3 के साथ I2, R4 के साथ I2, R5 के साथ I2, तो करंट कांस्टेंट हो गया भाई,
तो R3 R4 R5 क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका मैं रजिस्टर फाइनल सर्किट बनाऊंगा। ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R6, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R6। अब इसका इक्विवेलेंट एक वायर आपका बनेगा, ठीक है। अब आप इसको ऐसे बना लीजिए, ये है आपका क्या है, R3 R4 R5 का R इक्विवेलेंट। अब देखिए यहाँ से करंट कितना निकला था सर, I1, इधर कितना गया है I2, यानी इससे जो फ्लो कर रहा है कितना करंट, I2 करंट, इससे कितना फ्लो कर रहा है सर I3। तो देखिए R2 के साथ I2 फ्लो कर रहा है, I3 फ्लो कर रहा है, और इसके साथ I2, तो करंट क्या है भाई, डिफरेंट है। तो इसका इक्विवेलेंट इसके साथ क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ना, तो वही लिखा गया है R3 R4 5 आर कनेक्टेड, यानी इक्विवेलेंट ऑफ R3 R4 R5 आर कनेक्टेड इन पैरेलल विथ R2। समझ में आ गया? चलिए साहब, वो सर्किट आपको लग रहा होगा कैसे बनेगा ना, मैं बनाऊंगा आगे, क्वेश्चन में ले लूंगा, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में। चलिए आगे एक सवाल बनाते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी और भी है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 4 इक्वल रेजिस्टेंस, ठीक है, कनेक्टेड इन सीरीज इज 24 ओम। क्या बोला गया है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दे दिया गया 4 इक्वल रेजिस्टेंस। 4 इक्वल रेजिस्टेंस यानी कि 4 वायर ले ले रहे हैं हम लोग, ठीक है ना भाई, 4 वायर है, 1 2 3 4, इक्वल रेजिस्टेंस आर 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 आर। क्लियर है भाई? उसके बाद बोला गया है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है 4 इक्वल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, इसको सीरीज में कनेक्ट करना है। अगर मैं इसको सीरीज में कनेक्ट कर दूं तो पहला वायर हो गया, ये दूसरा वायर हो गया, ये तीसरा वायर हो गया, ये चौथा वायर हो गया, ठीक है। और इसका आपको आर इक्विवेलेंट दे दिया गया है, इसका आपको आर इक्विवेलेंट कितना दे दिया गया है, 24 ओम। ये आपका मैं मान के चल रहा हूँ आर आर ओम का, क्योंकि इक्वल रेजिस्टेंस बोला गया है, 4 इक्वल रेजिस्टेंस जिसके इक्विवेलेंट बोला गया कि इसका इक्विवेलेंट वैल्यू 24 ओम है। तो बोला गया है देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी कि अब हमें पहले ये बताइए कि अगर आर इक्विवेलेंट यहाँ से आपको दे दिया गया, तो ये क्या भाई सीरीज में है, तो आपको पता है सीरीज के केस में आर इक्विवेलेंट क्या होता है, एन इंटू आर, ये मैंने आपको बताया है। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 24 है, तो एन इंटू आर, तो यहाँ से एन की वैल्यू आप निकाल लेंगे, कितना है भाई, 4 वायर है, तो यहाँ से आर की वैल्यू आपको निकल जाएगी, कितनी आ गई, 6 ओम। यानी कि प्रत्येक जो वायर है चारों के चारों, इसकी वैल्यू कितनी है, 6 ओम है। और अब बोला गया है कि ये चारों वायर को क्या करना है, पैरेलल में कनेक्ट कर देना है, यानी अब इसको, ये आप जो देख रहे हैं इस प्रकार से आपको पैरेलल में कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो अब जो आपसे पूछा गया आर इक्विवेलेंट की वैल्यू, तो पैरेलल के केस में मैंने क्या बताया, आर बाई एन हो जाता है, तो हर आर की वैल्यू कितनी है भाई, अभी आपने निकाला है 6 ओम, और टोटल कितने हैं वायर, 4 है, यानी कि 3/2, यानी कितना आ गया 1.5 ओम, ठीक है। तो कितना आ गया भाई 1.5, यानी कि भाई 3/2 ओम, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? ये भी क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, ये सब करना है आपको। ऐसे क्वेश्चन करने के बाद आपके पूरे कंसेप्ट क्या होंगे ना भाई, बिल्डअप हो जाएंगे, हर एक कंसेप्ट आपका रिवाइज हो जाएगा, और कितना भी क्वेश्चन घूमेगा एग्जामिनेशन में आप बना पा रहे होंगे। अगले सवाल 61 पे आते हैं हमारा, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 इक्वल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। बोला क्या गया है कि जो 3 इक्वल रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो कनेक्ट किया गया पैरेलल में, तो 3 मैं आपको बना ले रहा हूँ, 1 ये 2 ये 3, ये पैरेलल में मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है भाई। और इसका जो इक्विवेलेंट वैल्यू आपको दे दिया गया 12 ओम, तो भाई पैरेलल के केस में ये मैं मान ले रहा हूँ आर आर है, तो आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो जाता है, आर अपन एन हो जाता है। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 12 है, ये आर है, कुल कितने वायर है, 3 है, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 36 ओम, यानी ये 36 ओम है, ये 36 ओम है, ये 36 ओम है। अब आगे आपसे पूछा गया है देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, यानी कि अब यही तीनों वायर को अगर सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए, यानी कि let's see when these 3 are connected in series, then find the value of equivalent resistance, then find the value of equivalent resistance। एक स्विच की लगा दिए, ये 36 ओम हो गया, ये 36 ओम हो गया, ये आपका 36 ओम हो गया, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, N इंटू आर, कितने वायर है, 3 है, R का वैल्यू क्या आ जाएगा 36, तो 3 इंटू 3 6 क्या हो जाएगा 108 ओम, यानी राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। ये भी आपका क्लियर है। तो आपको इस प्रकार से कॉम्बिनेशन करके या फिर आपको कुछ पीसेस कट करके आपके क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनेंगे। अभी मैं आपको और भी 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा, इसके बहुत वेरिएंट है इसके क्वेश्चन का, मैं सारे वेरिएंट करा देना चाहता हूं कि एक भी वेरिएंट ना छूटे। 2 वायर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम और 4 ओम, यानी कि 2 वायर है जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू 2 ओम और 4 ओम है, आर कनेक्टेड इन विथ पैरेलल कॉम्बिनेशन,
यानी कि दो वायर मैं ले रहा हूँ, एक हो गया 2 ओम की और एक हो गई आपकी 4 ओम की, ठीक है, 2 ओम एंड 4 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल केस, ठीक है, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने कनेक्ट कर दिया है। तो आपसे क्या पूछा गया है और साथ के साथ आपको ये बताया गया है कि जो बैटरी है 16 वोल्ट की अटैच की गई है। तो फाइंड द करंट इन वायर विच हैज रेजिस्टेंस 4 ओम, मतलब क्या है क्वेश्चन में कि इसके साथ एक बैटरी आपको कनेक्ट कर दी गई है 16 वोल्ट की बैटरी, एक स्विच की मैंने कनेक्ट कर दिया है भाई, और आपसे ये पूछा गया है क्योंकि अब आपको पता है कि करंट इधर से निकलेगा, इसके पास दो रास्ता, एक इधर चला गया I1 और इधर आ गया है आपके पास I2। तो आपसे पूछा गया है कि इफ ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपका पूछता है भाई, याद रखिएगा। तो 16 वोल्ट से जब कनेक्ट किया गया है तो फाइंड द करंट इन वायर विच हैज रेजिस्टेंस 4 ओम, यानी कि 4 ओम से पास होने वाला जो I2 की वैल्यू निकालिए भाई। तो क्या आपको नहीं निकलेगा? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए ये पहले केस क्या है, पैरेलल का केस है भाई, ठीक है। पैरेलल के केस में आपके वोल्टेज कांस्टेंट होते हैं। तो पहले मैं रेजिस्टेंस का रेशियो निकाल लूँ 2:4, इसको मैं सॉल्व कर लूँ तो क्या आ गया 1:2 आ गया, ठीक है, यानी रेजिस्टेंस का रेशियो क्या आ गया 1:2। तो भाई करंट का वैल्यू क्या आएगा 2:1 आएगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, पहले हमें ये बताइएगा। बिल्कुल क्लियर है भाई। अच्छा वोल्टेज कितना आपने लगाया, 16 वोल्ट की बैटरी आपने लगाई है ना, 16 वोल्ट की बैटरी लगाई है। अब देखिए यहां से आप अगर टोटल करंट निकालना चाहें तो टोटल करंट निकलेगा V/R, तो टोटल वोल्टेज है 16, R इक्विवेलेंट आपका निकल जाएगा। बताइए R इक्विवेलेंट तो अब आप यहां से निकाल सकते हैं ना, इन दोनों का R इक्विवेलेंट 2 × 4/6, यानी क्या आ जाएगा 2 × 6 यानी 4/3, तो 3 ऊपर चला गया, 4 × 4 = 16, 4 × 12 एम्पियर करंट है, ठीक है भाई। 12 एम्पियर करंट है, टोटल 3 है, तो 3 को मैं 12 से डिवाइड कर दूं यानी कि 4 एम्पियर आ गया। एक का वैल्यू आ गया 4, तो एक का वैल्यू 4 आ गया, तो 8 एम्पियर और इससे आ गया 4 एम्पियर, यानी कि जो 4 ओम है उसे कितना करंट फ्लो कर रहा है, 4 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। 4 एम्पियर इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? तो ये सब बेसिक क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा इसमें ऐसा नहीं कि बहुत आपको तोप क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन दिया गया, आपसे पूछा गया कि ये सर्किट गिवन है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी कि इसका आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है भाई। तो देखिए एक वायर ये है, मान के चलिए ये आपका पॉइंट A, पॉइंट B ले रहे हैं, ये आपका पॉइंट C, ये आपका पॉइंट D ले रहे हैं, ये आपका पॉइंट E और पॉइंट F। अब देखिए दोनों सारे के सारे वायर का सिरा क्या गया, एक साथ जोड़ दिया गया, यानी ये आ गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये आपका क्या आ गया भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, यानी ये 2 5 जो 15 देख रहा है आपको, ये क्या है आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ना। तो अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो इसका R इक्विवेलेंट आपका निकल जाएगा बिल्कुल 1/R1, 1/R2, 1/R3 करके, ठीक है, 1/R इक्विवेलेंट। तो 1/2, 1/5, 1/15, एलसीएम ले रहे हैं 13, तो हो गया 15, 6, 2, ठीक है, कितना आ गया 21, 2, 23/30, तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया 30/23। अब इसके साथ ये सीरीज में आ जाएगा, यानी ये हो गया आपका एक, ये हो गया एक, ये हो गया 10 ओम, ये हो गया आपका 30/23, ये सीरीज में आ गया। तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा 30/23 प्लस 10, तो क्या आ जाएगा 260/23, 260/23 है ऑप्शन, 260/23 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ऐसे भी आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में, बेसिक से क्वेश्चन थे ये तो बिल्कुल ही। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या आपसे पूछा जा रहा है, सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन, जितने न्यूमेरिकल्स हैं मैं आपका यहीं पे ख़त्म कर दे रहा हूँ। टोटल 64th क्वेश्चन क्या बोला गया कि अ मेटल वायर ऑफ रेजिस्टेंस R, ठीक है, कोई एक मेटल है, मेटल का वायर है जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू R बोली गई है, कट किया गया इसको 4 पीसेस में। चलिए भाई ये आपका एक वायर है जिसको 4 पीस में हम बांटेंगे, 1 2 3 4 पीस बट गया, ठीक है, 4 पीस हो गया एक वायर, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये 4, तो ये हो गया R/4, ये हो गया R/4, ये हो गया R/4, ये हो गया R/4, ठीक है भाई। और फिर बोला गया देन कनेक्टेड बाय साइड। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि साइड बाय साइड मतलब सीरीज या पैरेलल, तो आगे पढ़िए, फॉर्म अ न्यू वायर, जिसके कारण जो नया वायर बना जिसका लेंथ हो गया है 1/4, यानी 1 मीटर से घट के 1/4 मीटर हो गया, तो यानी घट गया लेंथ, यानी क्या हो गया भाई पैरेलल केस हो गया, यानी ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन बोला गया है इस प्रकार से, ठीक है। चलिए तो अब बोला गया है कि द रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू वायर, इसकी आपका रेजिस्टेंस वैल्यू क्या हो जाएगा भाई। तो पैरेलल के केस में R इक्विवेलेंट क्या होता है R/N,
तो आर की वैल्यू क्या है, R/4 है, टोटल कितना वायर है, तो 4 है, यानी R/16 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आंसर, R/16 ओम। अब मैं फास्ट वे में बनाऊंगा क्योंकि ये सारे कंसेप्ट मैंने दे दिए थे, ठीक है, इसलिए इनिशियल मैंने समय लिया है ताकि अब मैं आपको जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकूं। अगर अभी भी लग रहा है कि जल्दी मैं निकल रहा हूं तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा। अगला क्वेश्चन है, अ मेटल वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कट इनटू 4 इक्वल पीसेस दैट आर देन कनेक्टेड इन सीरीज। कि कोई एक वायर है जिसकी वैल्यू R है और कट किया गया 4 पीस में और उसको किया गया सीरीज में कनेक्ट। चलिए ये वायर है, इसको 4 पीस में बांट देते हैं और सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, 1 2 3 ये 4, तो 4 R/4 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 R/4। और अब आपसे पूछा गया टू फॉर्म अ न्यू वायर द रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू वायर। अरे भाई एक बात बतलाइए, इसको 4 भाग में काटे और उसको फिर से सीरीज में हम जोड़ दिए, ठीक है, इसको फिर से हम सीरीज में ही जोड़ दिए, तो R इक्विवेलेंट क्या रहेगा, सेम ही रह जाएगा। अब ऐसे भी आप बना लीजिए खुद से भी, तो R इक्विवेलेंट सीरीज में क्या हो जाएगा, N इंटू आर कितना है भाई, 4 पीस में काटे हैं, 4 वायर है, हर सब की वैल्यू क्या है, R/4, तो R ही आएगा। सिंपल अंडरस्टूड है, इसको हमने 4 भाग में इस प्रकार से कर दिया, ठीक है। अब इसको फिर हम क्या करेंगे, सीरीज में जोड़ देंगे, यानी सीरीज में जोड़ेंगे इस प्रकार से, एक है, दूसरा जोड़ दिए, तीसरा जोड़ दिए, 4, यानी फिर से उतना ही लेंथ आ जाएगा ना। अगर लेंथ उतना ही आ गया तो रेजिस्टेंस वैल्यू भी उतनी ही आ जाएगी। सिंपल सा कॉमन सेंस था इसमें, तो कोई बड़ी चीज़ थी भी नहीं। तो मैं हर तरह से सारे सवाल को मैंने घुमाया है ताकि आपको कोई तरह की दिक्कतें ना आए एग्जामिनेशन में, ठीक है भाई। तो ये आपका आंसर ए हो जाएगा, R ओम ही रहेगा। तो क्वेश्चन 66 और 67 ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, मैं अगले दिन आपके साथ एक्सप्लेनेशन में मिलूंगा पार्ट 6 में, ठीक है, यहाँ से। तब तक के लिए धन्यवाद। ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन, अगर आपसे बन रहा तो कमेंट करिएगा 66 और ये 67।